माँ बाप की हिफाजत करो। और जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह फरमाता फरिश्तों से, फरिश्तों जाओ अब तुम जाकर इसके माँ बाप की हिफाजत करो। बेटियों से प्यार किया, बेटियों से मोहब्बत किया। बेटी क्या होती है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ, मैंने कहा ना कि तमाम दुनिया के हर इंसान की नस्ल जो चली वो बेटों से, और मेरे नबी की नस्ल चली बेटे से। आप तमाम लोगों पर देखो, आदम दुनिया का पहला इंसान कौन है पता है? दुनिया का पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक तमाम देखो मेरे आका के नसब जो है, मेरे आका का नसब है, कौन किसका बेटा, कौन किसका बेटा, कौन किसका बेटा, कौन, सबकी जो नस्ल चली ना वो बेटों से, और हमारे तुम्हारे नबी की नस्ल चली बेटी से। देखो आदम सबसे पहला इंसान, आदम सबसे पहला बशर, बोलो सबसे पहला आदमी आदम अला नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम के बेटे शीश, आदम के बेटे का नाम क्या? आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवस्सिल, मुतवस्सिल के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे साले, साले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने इतना सुना दिया 1 मिनट में कि शायद आप लोगों को अपने बाप दादाओं के बस ज़्यादा याद है हमें अपने बाप का नाम, हजरत ज़्यादा याद है बाप का नाम, और किसी को ज़्यादा याद है तो दादा का नाम, और ज़्यादा याद है तो लकड़ दादा का, उसके आगे फिर कुछ नहीं है ना, नहीं याद। लेकिन ये मेरा नबी का नसब नाम है, मेरे नबी के बाप और दादाओं के नाम है। अल्लाह की कसम एक नाम भी अगर याद हो गया समझ लो बेड़ा पार हो गया। मैं गया बिछोर के पास, नवलगढ़ है, नवलगढ़, हाँ वहाँ प्रोग्राम में गया। नवलगढ़ की मस्जिद में टेढ़ का मुल्ला दिया, कहाँ का? टेढ़ का। अब वो वहाँ तकरीर कर रहा था, तकरीर कर रहा, वो ये कह रहा था लोगों नमाज पढ़ो, कोई किसी के काम नहीं आएगा, ना कोई नबी बचाएगा ना कोई वली बचाएगा। इब्राहीम अला नबीना सलातो व सलाम के जो वालिद करा, वो वालिद वो कह रहा था, वालिद जो थे वो बुतों को पूजते थे और बुत बनाया करते थे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप को नहीं बचा सके तो मैं क्या बचाऊँ? मैं रास्ते में चल रहा था, अभी मैं स्टेज पे पहुंचा नहीं, और जैसे ही मैं पहुंचा वैसे ही वो उठ के चला। जब वो चला गया तो उसके बाद मेरा नंबर आया तो मैंने कहा भाई नवलगढ़ वालों सुन लो, अभी जो तुम्हारा इमाम तकलीफ करके गया वो गलत करके गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ना तो काफिर थे, ना बुत बनाते थे, ना बुत पूजते थे, वो ईमान वाले थे। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक जितना भी मेरा नसब नामा है वो सब के सब ईमान वाले थे और सब के सब जन्नती थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं जिन पुश्तों में रहा और मैं जिन शिकमों में रहा, अल्लाह ताला ने उन पुश्तों पर और उन शिकमों पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। तुम भी एक चीज़ को याद रखना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र नहीं था। कुरान में आता है अबू का, तो वो अरब में अब भी चाचा को बाप बोलते हैं, चाचा को अब भी अरब में बाप बोलते हैं। जो आज़र था वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चाचा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम था तारिक। क्या नाम था? तारिक। अब अगर ये मुल्ला जी धोखा देना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अक्सर ये मिसाल देते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, अरे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या, ये तो हमारे तुम्हारे नबी के भी माँ बाप को कहते हैं माज़अल्लाह के मुसलमान नहीं थे। अकल के अंधे जब खुदा दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मलाइल है, मलाइल के बेटे बयारत है,
बयारत के बेटे इदरीस है, इदरीस के बेटे मुतवस्सित है, मुतवस्सित के बेटे लमकले के नाम है, लमकले के नाम के बेटे नूह है, नूह के बेटे शाम है, शाम के बेटे जुलाद है, जुलाद के बेटे सालेह, सालेह के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नागूर, नागूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माईल ज़बीउल्लाह, इस्माईल ज़बीउल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान है, सलमान के बेटे लईसा, लईसा के बेटे अलीसा, अलीसा के बेटे औद, औद के बेटे अबा के बेटे अदनान है, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे निज़ार, निज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरका, मुदरका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे बहरा, पार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुल मन्नाफ है, अब्दुल मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कि सबसे आला वाला हमारा नबी। किसका नबी? कि सबसे आला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। और किसी शायर ने कहा यह अलग बात है खामोश खड़े रहते, ये अलग बात है, ये इनका काम है शेर कहने, मैं तो इनकी नकल कर रहा हूँ। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, पर जो बड़े हैं वो हमेशा ही बड़े रहते हैं। और ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े। बेटियों से मोहब्बत क्या, बेटियों से प्यार करो। जब बेटी घर में हो ना तब खुशी मनाया, जब बेटी आए तब खुशी मनाया करो। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके घर में बेटी पैदा होती है अल्लाह ताला उस माँ बाप के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। बेटियों से प्यार, कोई चीज़ भी दो सबसे पहले बेटी को दो, कोई चीज़ बाज़ार से लाओ सबसे पहले बेटी के हाथ में। खाना खाओ तो हमारी अकल होती है, हमारी अकल पूरी ऐसी आदत है कि अगर बच्चे पास में आए बाप भगा दो, दूर भगा, सुकून से खा नहीं देते थे, छोड़ मचा। अब अकल के अंदर तेरे बच्चे हैं, अल्लाह ने तुझे नेमत दी है, बुला साथ में, बुला साथ में खिला। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी दुआ कबूल ना होती हो वो छोटे छोटे बच्चों को बुलाए और बुलाने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, मौला इनके सदके में मेरी दुआ कबूल कर दे। मेरे करीम आका फरमाते हैं जो बच्चों के सदके में दुआ मांगता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा ले। जब खाना खाने बैठो तो पहली बात तो हम दस्तरखान पे खाते ही नहीं है। हमारा तो मिजाज है कि उधर रोटी चूल्हे से बनती रहती है। एक बाप ने ली उधर जाके बैठ गया है, हिंदुस्तान में एक बेटे ने ली तो वो उधर श्रीलंका में जाके खा रहा है, एक उसने ली उधर जाके खा रहा है। ये हमारे खाने का मिजाज है, इसलिए हमारे दिल फट चुके हैं, मोहब्बतें नहीं है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब खाना खाओ दस्तरखान पे सब लोग एक साथ खाया करो, इससे खाने में भी बरकत होती है और साथ खाने वालों में मोहब्बत पैदा होती है। अल्लाह करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारी महफिल को कबूल फरमा लें। और दो शेर मुलाहिज़ा फरमा लें, इजाज़त है। मैं अक्सर सुनाता भी हूँ, बताता भी हूँ। मेरा एक दोस्त है सैयद साहब है, तो उनकी फरमाइश रहती थी कि वो हमेशा फ़ोन पे प्रोग्राम मेरा सुनते। और अभी मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैदराबाद में हैं जो डॉक्टर हैं, वो जब भी मैं प्रोग्राम में जाता हूँ वो फ़ोन पे, और अब भी वो फ़ोन पे सुन रहे हैं, वो सुनते रहते हैं। तो वो सुनता रहता था, चंडीगढ़ का रहने वाला था, उसका इंतकाल हो गया, 2 साल हो गए उसको। तो वो सैयद है, वो नबी की औलाद में सैयद है। तो मैं उससे कहता था तेरे तो नाना की जन्नत है, तू तो चला जाएगा, तो उससे हिसाबी किताब क्या होगा वहाँ, यार हम जैसे गुनहगारों का वहाँ क्या होगा। तो वो कहता था तू टेंशन मत ले, मैं वहाँ जाऊँगा, जब तक तुझे साथ नहीं ले जाऊँगा तब तक जन्नत में मैं कदम ही नहीं, तुझे लेके जाऊँगा मैं अपने साथ। तो मैं तो बेफिक्र हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, लेकिन जिनकी जन्नत है उन्होंने जब वादा कर लिया है तो फिर आपको कौन रोकेगा। तो उसकी ख्वाहिश रहती थी कि मैं ये शेर पढ़ूँ। अब आपकी अगर इजाज़त हो तो वो शेर पढ़ दिए जाएँ।